तो चलिए शुरू करते हैं। ससुराल में टिक ही नहीं रही है, सीधा मायके मायके, क्योंकि मायके में काम धाम कुछ नहीं है और ससुराल में थोड़ा सा है बंधन। तो मैं कहता हूँ माँ बाप से कि बेटियों से इतना काम कराओ मायके में कि ससुराल जाएं तो वो ससुराल से मायके आने की ना सोचो, उनको लगा ससुराल बहुत अच्छा, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा बात तो सही। सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं थी। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। कैसा लगा मेरा मजाक? लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। प्यारी समझ गई। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। जी राधे राधे जी, आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरु जी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत 10 का 10 उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। खेत में सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत। बाहर दरवाजे पे लिख दो, कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई। आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। जी एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ, एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है। उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाए। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी, उम्र क्या है? मेरी 199। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका जो पति? सभी के साथ रहना चाहे। सबके साथ। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि जी। प्रणाम। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। और अभी तो रुको। धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले। हम पटना में रहे, बिहार पटना के हैं, और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है, रावण कौन है? ये फंस गया। राम भगवान भी नहीं देते हैं, जब भी स्कूल नहीं जाता है ऐसा कह देगा जाएंगे जाएंगे, सुबह में टाइम पे अरे जाएगा इसको नहीं। उठा के स्कूल में जमा करके आया करो। स्कूल में भी सर भी आ जाते हैं ले जाने के लिए, फिर भी नहीं जाता है। अरे पकड़ के ले जाओ, स्कूल के अंदर करके आओ। करके भी आते हैं, एक दिन जाएगा दूसरा दिन नाम ही नहीं लेगा जाने तो का। रोज करके आओ ना, आप तो खुद लापरवाह हो।
मैं सबको प्रेम करती हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। यही नहीं, अभी और सुनिए। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं, और पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। राजा जी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? मेरी अभी भी नई शादी हुई है, कब शादी हो गई? 1 साल हो गई। तो शादी करके मजा आया? ये पत्नी जो कहती है वो मान लो। पत्नी कुछ कहती है, पत्नी भी कहती है, माँ भी कहती है, सबकी सुननी पड़ती है। सबकी सुनना पड़ेगा। आप तो ऐसा करो, अपने एक उंगली उठाओ, अच्छा, उठाओ ये उंगली अपनी, यहाँ रखो और चुपचाप होके सबकी सुनते रहो। गुरुदेव आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा कौवे के बीच में हंस बन के चले जाते हो। अब ये कौन है बे? अब क्या करें, कौओं की झुंड ज्यादा है, तो हंस को निकलना तो पड़ेगा। और उन कौवों अब हंस ना निकले तो कौवा ही कौवा हो जाए, तो हंस को निकलना पड़ेगा और हंस को बोलना भी पड़ेगा। और उन कौवों को लगता है कि हम कौवे, हमारा रंग ही काला, हम ऐसे ही है, तो वो भी वैसे ही है। अभी क्या है, बारिश चल रही है ना, तो मेंढकों का भी टाइम चल रहा है टर्र टर्र करने का। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।